जी हाँ पंडित जी, सारा सामान लिख लिया मैंने, अभी मंगवा देता हूँ। ठीक है। राम राम पंडित जी। छोटे, ये पंडित जी ने सामान लिखवा दिया हवन का, जल्दी से ले आ गुप्ता जी के वहां से भाग के, जल्दी जा। और बोल दियो भैया चिंटू भैया के वहां से आया हूँ, एक पैसा नहीं लेंगे तेरे से। चिंटू भैया का नाम चलता है मार्केट में भैया, वैल्यू है कुछ चिंटू भैया की। जी हाँ, जल्दी पहुंच जा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, एक नाम, एक वैल्यू बनाने का एक इंसान को कितना फायदा होता है, ऐसा ही फायदा एक बिजनेस को भी होता है। तो आज की एडू कैप्टन की बोर्ड बूस्टर क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि गुडविल ऑफ द बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे होती है। बड़े सारे मेथड करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से दिमाग से निकाल दो बहाना, कोई बहाना नहीं चलेगा। और क्या, बजा दो गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहिए, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी गुडविल वैल्यूएशन। और जिसकी स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले हम समझेंगे कि गुडविल होता क्या है। गुडविल एक ऐसा एसेट होता है। एसेट क्यों है? क्योंकि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा ऑब्वियसली, लेकिन वो एक इनटेंजिबल एसेट होता है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? ना तो जिसे आप देख सकते हो, अगर देख सकते हो तो उसे टच नहीं कर सकते। जैसे आपके फोन में एडू कैप्टन का एप्लीकेशन, जिसमें आप फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल जो है वो सॉल्व करते हो। आप उन मॉक टेस्ट को देख तो सकते हो, आपको बेनिफिट प्रोवाइड है भैया, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं भैया, फ्री की प्रैक्टिस हो रही है हमारी, लेकिन आप उस मॉक टेस्ट को टच नहीं कर सकते। आप फोन की स्क्रीन को टच करते हो, तो उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जो बिजनेस को फायदा प्रोवाइड करवाती है कि वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सके एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें नहीं डालने पड़ते उन हायर प्रॉफिट्स के लिए। हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सर्विस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी रेप्यूटेशन, अपनी ब्रांड वैल्यू बना चुके हैं। लेकिन गुडविल के लिए शुरू में एफर्ट डालने बहुत ही जरूरी है। वो पास्ट के एफर्ट्स आपको फ्यूचर में हेल्प करते हैं। जैसे आपकी पास्ट की अच्छी पढ़ाई आपको फ्यूचर में हेल्प करती है। और अच्छी पढ़ाई के लिए जरूर देखिएगा एडू कैप्टन के प्रीमियम कोर्सेज को। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि प्रीमियम कोर्सेज में आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जाती है, एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ही मजे से तैयारी करवाई जाती है, और डाउट सेशन भी होते हैं। तो एक बार चेकआउट जरूर करना। ठीक है जी। तो आप पास में एफर्ट डालोगे और फ्यूचर में फिर मजा ही मजा। ठीक है जी। तो गुडविल में भी ऐसा ही होता है, हम पास में एफर्ट डालते हैं, लाइक गुड सर्विस देना, उसके बाद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें एफर्ट डालने बंद कर देने, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने। उसके बाद एक बार जब वैल्यू बन गई, हमें वो मेंटेन करने के लिए उतना तो डालना पड़ेगा। जैसे एक बॉडी बिल्डर बॉडी बनाने के बाद मेंटेन करने के लिए उसको रोज जिम तो जाना पड़ेगा, लेकिन फिर अब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने, क्योंकि उसको बॉडी और नहीं ग्रो करनी है। ठीक है जी। तो इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम, और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, जो प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है जी, नॉर्मल बिजनेसेस के कंपैरिजन में जो हायर प्रॉफिट होने वाला है, उसकी जब हम एक एक्यूमुलेशन कर देते हैं, हम एग्रीगेट कर देते हैं, तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन मिल जाती है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि क्या गुडविल बुक्स में आ सकती है और गुडविल वैल्यूएशन क्या होता है एक्सेट्रा। तो एएस 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। वो कहता है कि गुडविल जो है वो बुक्स में तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होती जब तक आपने जेब से उसका पैसा ना दिया हो। ठीक है जी। व्हेन कंसिडरेशन, पैसे के अलावा कोई एसेट भी दिया हो या कुछ भी दिया हो, तो गुडविल बुक्स में आपकी बैलेंस शीट में तब तक नहीं आ सकती जब तक उसकी कंसिडरेशन आपने पे नहीं करी हो। तो इसका मतलब क्या है? जो परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल का मतलब क्या हो गया? जो मैंने किसी का नाम खरीद लिया, किसी की फ्रेंचाइजी खरीद ली, तो उसके साथ एसोसिएटेड रेप्यूटेशन भी मुझे मिलती है। ये बुक्स में आती है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं आती, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है आप अपने खून पसीने से बनाते हो, वो आप बुक्स में नहीं डाल सकते। चलिए अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसका सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। वैल्यूएशन हम किसकी कर रहे हैं? अगर सपोज करो मेरे को अपना बिजनेस बेचना है, जिसकी गुडविल मैंने बनाई है अपनी मेहनत से। ठीक है जी। तो अब मेहनत की तो कोई ऐसा एफर्ट्स तो आप उसमें काउंट कर नहीं सकते हो। ठीक है जी। तो इसका मतलब है इसके लिए बड़े सारे मेथड्स बनाए गए हैं, तो वो उसमें से हम एक मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है कि पास्ट फ्यू इयर्स के कुछ प्रॉफिट ले लो, उनका एवरेज निकाल लो और उससे गुडविल निकाल लो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोहली भैया, विराट कोहली भैया की मेरे को परफॉर्मेंस देखनी है फ्यूचर की कैसे रहेगी, ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, उनके पिछले 10-15 मैचेस की परफॉर्मेंस उठा के देख लूंगा। ठीक है। और उसके बाद मैं पता लगा लूंगा कि भैया ये तो सेंचुरी पे सेंचुरी पेल रहे हैं, तो आने वाला तो भैया इनका वक्त तो बहुत ही अच्छा है।
तो उसी वे से बिजनेस में भी पास्ट फ्यू ईयर्स के कुछ प्रॉफिट्स का हम हालात देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स की हम कुछ एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग गुडविल वैल्यूएशन हो जाती है। तो इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है इसमें नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें से एबनॉर्मल लॉसेस का जो इफेक्ट है वो हट गया हो ऐड करके, और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का जो इफेक्ट है वो हट गया हो सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है जी, तो ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज, जैसे अगर मैं सपोज करूं कि कोहली भैया ने किसी प्रैक्टिस मैच में रन मार दिए तो वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है जी, प्रैक्टिस मैच अलग हो गया और वो अलग हो गया। ऐसे ही बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट देखे जाते हैं जो उसके डेली कोर्स ऑफ एक्शन में होते हैं, ना कि एबनॉर्मल चीजें जैसे लॉस बाय फायर होगी वो बार बार नहीं होती है, चोरी होगी वो बार बार नहीं होती है। ठीक है जी, ऐसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये चीजें गलतियां हैं, ये बार बार नहीं होती है, नॉन रेकरिंग इन नेचर होती है, तो इनका इफेक्ट हमें हटाना होता है। उसके बाद हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, मीन जिसे आप बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम गुडविल निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है कि मतलब उतने साल, एक एक्सपेक्टेड उतने साल की जो भी बंदा इस नाम को खरीदेगा उसको बिना अपने एफर्ट डाले इस नाम का वो आराम से बैठ के खाएगा, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे दो भैया थे हरि एंड कृष्णा, वो दोनों पार्टनर्स थे। ठीक है जी, 2:1 में रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते थे। उन्होंने श्याम भैया को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और उसके लिए अब श्याम भैया आ रहे हैं ऐसे बिजनेस में जिसकी गुडविल बनी है तो उनसे गुडविल भी मंगवानी है। उसके लिए हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन उसने क्या बोला, वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट्स। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स वर ये एक ईयर में लॉस हो गया और फिर प्रॉफिट, और गुडविल हमने कैलकुलेट करनी है। स्टेप्स हमें पता है, दिमाग में रटा दिए सर ने। तो अब करते हैं हम इसको। द प्रॉफिट फॉर 2014-15 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है जी, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये 2014-15 का जिसमें एक एबनॉर्मल चीज हो गई थी उसका हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है जी, और वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी उसका प्रॉफिट है, कितना था 1450 में 40,000, और अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया एब नॉर्मल लॉस को हमें ऐड करना पड़ता है। तो जब हमने इसको ऐड किया तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 50,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर दो, 50 इसका 1 लाख, 1 लाख प्लस 75, 1 लाख 75, उसमें से 25 माइनस 150 प्लस 50 2 लाख। तो इसका मतलब है सम कितना बन रहा है, हाँ आपने देखा लॉस को माइनस करना पड़ता है, और डिवाइड बाय 5, तो यह आपका आ जाएगा कुछ 40,000 रुपीज। ये एवरेज प्रॉफिट आया, ये गुडविल नहीं आया। गुडविल के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया विच इज 40,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, उसने बोला 3 इयर्स परचेज, तो इसका मतलब है 40,000 इंटू मैं 3 कर दूंगा, मेरी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1,20,000। देखो कितना आसान था भैया, सांस लेते लेते हो गया, बताओ। अगला आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर से भी ऊपर। ठीक है जी, तो सुपर प्रॉफिट, सुपर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट को देखते हैं जो हम अदर कंपैरिजन, अदर बिजनेसेस के कंपेयर में ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें होता है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा ही कैसे निकालते हैं। उसके बाद होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब दो तरीके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं, कई मेथड में नेट एसेट्स बोलते हैं और कहीं में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अंडर लाइबिलिटी अप्रोच में क्या करते हैं, कैपिटल जो भी बैलेंसेस है पार्टनर के ऐड कर दो, जो उनके रिजर्व है क्योंकि वो उन्हीं का होता है तो वो भी ऐड कर दो। फिक्टिशियस एसेट लाइक एसेट साइड पे अगर आपको दिख रहा है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या पीएनएल अकाउंट, वो माइनस कर दो। गुडविल जो बुक्स में आ रही है वो भी माइनस कर दो, या फिर जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करी है आपने वो भी माइनस कर दो। और यही अगर हमें एसेट अप्रोच से निकालनी हो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ऑल एसेट्स में से गुडविल काउंट मत करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट इनको टोटल में ही काउंट मत करना, और फिर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जो डेट या फिर करंट लाइबिलिटी है उनको माइनस कर दो। फिर उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते हो। नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है एनआरआर, आपको दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में भैया आपकी इन्वेस्टमेंट का इतना रिटर्न तो चल ही रहा है, इतना तो मिल ही जाएगा, भले ही गुडविल बनी है कि नहीं बनी हुई है, इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड जो अभी आपने स्टेप 2 में निकाली।
उसके बाद एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते ही आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। बस एक बारी सुपर प्रॉफिट आ गया तो फिर सुपर कूल हो जाओ, क्योंकि गुडविल ज्यादा दूर नहीं है। गुडविल कैसे निकल जाएगी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, तो ये होता है आपका गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें आपने क्या बोला क्वेश्चन में, देखिएगा एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 36,000। अब उसने एवरेज प्रॉफिट दे दिया, हमारा काम और आसान कर दिया। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड भी दे दिया, ये तो और ज्यादा ही आसान कर दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है? 10%। ठीक है जी। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम, कि हर साल पार्टनर को 6,000, मतलब सबका मिला के 6,000 देना ही पड़ता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे दिया तो हम लिख लेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप से चलोगे तो कभी धक्का नहीं खाओगे, याद रखना। तो एवरेज प्रॉफिट में हम 36, इसमें से हम 6,000 माइनस कर देंगे जो उनको नॉर्मली रेम्यूनरेशन देनी पड़ती है। तो इसका मतलब पार्टनर्स के लिए बचता कितना प्रॉफिट है? डिविजिबल प्रॉफिट 30,000। फिर हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR। कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 10% लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है जी। अब मेन है सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है 30 माइनस 20 विच इज 10,000। अब बस आखिरी स्टेप से हमारी गुडविल आ जाएगी, विच इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो कि हमने उसने हमें बोला 2 साल। ठीक है जी। तो हम 10,000 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल की वैल्यूएशन निकल जाएगी, विच इज 20,000 रुपीज। सो इजी मैन, इट्स सो इजी। ठीक है जी। तो ये होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अब चलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस से भैया तभी ये दिमाग में सीमेंट की तरह छपेगा, अदरवाइज भूल जाओ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एडुकैप्टन का एप्लीकेशन, फ्री मॉक टेस्ट, सब कुछ यू नो द ड्रिल मैन। ठीक है जी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 आते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दोनों से आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ गलती कर रहे हो। अब ध्यान से देखिएगा, इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। स्टेप्स क्या है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत इजी, माहिर हो चुके हैं अब तो हम। उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालो। ये कैसे निकलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस मेथड की जान है, ये वाला स्टेप। अगर ये गलत तो फिर सब गलत। तो एवरेज प्रॉफिट जो भी आपने स्टेप 1 में निकाला, इनटू 100 डिवाइड बाय NRR आपको जो दिया होता है। उसके बाद होता है कैलकुलेट नेट एसेट्स, जो आपने नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जो अभी आप पीछे करके ही आ रहे हो, और फिर गुडविल जो भी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन करते हैं। फर्म 60,000 कमाती है, एवरेज प्रॉफिट मिल गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। एसेट्स कितने हैं? 7,20,000, और लाइबिलिटीज बाहर की हैं 2,40,000 रुपए। ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? एवरेज प्रॉफिट निकालना, भैया वो उसने हमें दे दिया। स्टेप नंबर 2 क्या था? कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस CVB, वो कैसे निकलता है? जो भी एवरेज प्रॉफिट आया अपॉन NRR का रेट इनटू 100, कितना आ गया मेरे भैया? ये 6 लाख रुपए। ठीक है जी। थर्ड स्टेप में क्या होता था? थर्ड स्टेप में होता था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, या फिर नेट एसेट्स बोलने हैं तो नेट एसेट्स बोल लो इसको। ठीक है जी। विच इज 7,20,000, जो भी आपको एसेट्स दे रखे हैं 7,20,000। नेट एसेट्स होते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस करने के बाद, विच इज 2,40,000। तो जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,80,000 रुपीज। ठीक है जी। और फोर्थ स्टेप में क्या है? बस आपने गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए क्या करें? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस में से हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दें, तो 6 लाख माइनस 4,80,000, 1,20,000 रुपए हमारी गुडविल आ चुकी है। ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उससे पहले एक बात बता दूं, ठीक है जी। आइए, तो देखिए, अगर आपने लाइफ में अपनी गुडविल बनानी, जैसे ओवर द ईयर हमने बनाई है, एक टीचर ने या फिर एडू कैप्टन ने, ठीक है जी, तो उसके लिए राइट करियर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट करियर के लिए इस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन को मारो गोली और सीधा ही यूट्यूब पे एडू कैप्टन की नो योर करियर वीडियो, प्रिंस भैया बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो वो नो योर करियर वीडियो देखिए। ठीक है जी। प्लस आप टेलीग्राम ग्रुप उसका ज्वाइन करिए और ग्रुप डिस्कशंस का पार्ट बनिए, जहां पर आपको नए नए कोर्सेज पता चलेंगे, और फिर भैया करियर की ऊंचाइयों पे पहुंचिए। ठीक है जी। तो जरूर देखना एक बार को।
चलिए अब चलते हैं, हमारा लास्ट मेथड जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दिस मेथड गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ वो एवरेज प्रॉफिट था, ये कौन सा है? सुपर प्रॉफिट। आंसर सेम आएगा, कान यहां से पकड़ो या घूम के पकड़ो, बात एक ही है, पकड़ एक ही कान रहे हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालना, अगेन एबनॉर्मल आइटम्स का इफेक्ट हटा के, उसके बाद नेट एसेट्स निकालना या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना जिसका फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालना, ये भी हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो आई गेस आपको क्लियर हो गए होंगे स्टेप्स। नहीं क्लियर हुए तो एक बार दोबारा कर लेना, देख लेना रिवाइंड करके, क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम जो पिछला क्वेश्चन था उसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। और आप देखेंगे आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट उसने हमें दिया ही हुआ है, तो हम क्यों कष्ट करें भैया? तो उसने बोल दिया 60,000 है और 60,000 हमें मिल गया। दूसरा स्टेप उसने हमें क्या बोला? नेट एसेट्स निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता ही है, 7,20,000 माइनस 2,40,000 जो कि आ जाएगा 4,80,000 रुपए। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या बोली उसने? उसने बोला नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हमें पता ही है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो 4,80,000 का 10% करेंगे, कितना आ जाएगा? 48,000। उसके बाद होता है सुपर प्रॉफिट निकाल लो, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 60,000 माइनस 48,000, 12,000 रुपए। अब सारी सामग्री जब हमारे पास आ गई है तो भैया मिलाओ ना, अपना पास्ता बनाओ ना। तो गुडविल जब हम निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? जो भी सुपर प्रॉफिट था और डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 12,000 रुपए अपॉन 10 इनटू 100। ठीक है जी। तो आप देखेंगे जादू कि 1,20,000 ही आपका आंसर आया है, जो पिछले वाले मेथड में आया था। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो भैया वीडियो दोबारा देखिए ना, किसने रोका है? यूट्यूब वाले मना थोड़ा ना करते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ की क्लास, आज की बोर्ड बूस्टर क्लास को हम यहीं रोकते हैं। ठीक है जी। और बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एडू कैप्टन की डिफरेंट वीडियोस एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।